अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है खौफ को कैसे ख़त्म करें। डर, घबराहट ये हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है, चाहे वो छोटी सी उम्र में हो या बड़ी उम्र में हो, और ये हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। हमारे जिस्म के दो हिस्से वाहिद ऐसे हैं जो हमारे पूरे जिस्म पे काबू पा रहे होते हैं। एक दिल है और दूसरा दिमाग है। हम सब लोगों को ये लगता है कि जब भी हम डरते हैं तो हमारी हार्ट बीटिंग तेज़ होती है। वो हार्ट बीटिंग तेज कौन कर रहा होता है? दिमाग। हम सारा कसूर किसका निकालते हैं? दिल का कसूर निकालते हैं कि दिल बड़ा कमजोर है हमारा यार। 10 लोग आगे लड़ने के लिए नहीं हो पाएगा, घर में पंचायत हो रही है नहीं हो पाएगा, वालिद साहब की खानदान में से लड़ाई हो रही है कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। नौकरी छूट गई, बॉस ने निकाल दिया, सड़क पे आगे, कल रोटी मिलनी कोई नहीं है। एक डर, एक खौफ बैठा होता है। लास्ट में एक बच्चा नॉट रिकमेंड हुआ SB के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और वो उस बच्चे के नॉट रिकमेंड होने की वजह सिर्फ एक थी, वो इंटरव्यू में जाके डर गया बस। और वो इंटरव्यू के दौरान समझ गया था कि वो नॉट रिकमेंड है। उसके बाद वो मेरे पास आया और मेरे पास बैठा और आंखों में उसके आंसू थे और वो कह रहा कि मेरा ख्वाब टूट गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर मैं नॉट रिकमेंड हूँ। मैंने कहा अभी तो लेटर आया नहीं। कह रहा लेटर आएगा नॉट रिकमेंड का। जब मैंने इंटरव्यू में कुछ बोला ही नहीं तो रिकमेंड कैसे होऊंगा? मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मेरी तो घबराहट शुरू हो गई थी, मेरे तो पसीने आ रहे थे। उसने मेरे से पूछा कि आज यू फील ओके? मैंने कहा नो सर। उसने कहा क्यों घबराहट हो रही है? कहना सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, पहली बार ही किया था ना। तो मैंने उसे सिर्फ 3 बातें समझाई। मैंने कहा देख बेटा, अगर खौफ को दूर करना है, और ये तमाम लड़कियों और लड़के सुन लें, अगर आप लोगों ने अपने अंदर से खौफ को दूर करना है और घबराहट को, डर को ख़त्म करना है, तो 3 जो टिप्स दे रहा हूँ अभी अप्लाई कर देना। सड़क पे जाके आपको उसका फॉलोशिप नज़र आ जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ जाएगी कि आपके अंदर खौफ और डर कैसे ख़त्म होगा। पॉइंट नंबर 1, हमेशा दिलो दिमाग में एक ही बात रखना कि अगला शख्स तुमसे जितना मर्जी बड़े ओहदे पे हो, जो मर्जी हो, वो तुम्हें खा नहीं सकता, वो तुम्हें मान नहीं सकता। वो चीख सकता है, चिल्ला सकता है, बोल सकता है, तुम्हें निकाल सकता है कमरे से, सारे काम कर सकता है, लेकिन तुम्हें गला घोट के मान नहीं सकता। समझ आ रही बात? वो भी तुम्हारी तरह इंसान ही है। जब तुम अपने दिल में उसका लेवल एक हाई लेवल पे बिठा लेते हो ना, और उसे सर पे बिठा लेते हो, तो आप समझ जाते हो कि यार मैं निचला हूं, वो ऊंचा है, अब मैं दब गया हूं, अब मैं और डिप्रेशन में जाता रहूंगा आस्ता 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 आस्ता। ये उसी तरह है जिस तरह घर में अगर छोटे बच्चे हों 10 साल के, 12 साल के, तो उनके सामने उनका बाप उनकी माँ को मार रहा हो तो बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। और बाप अगर जुल्म की इंतहा कर दे और चूल्हे पे जाए, गरम चिमटा लेके आए और बच्चों के सामने उसकी माँ को मारना शुरू करे, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 12 साल के बच्चे रोएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो उस बाप को घर से उठा के बाहर फेंक देंगे, चाहे कसूर माँ का ही था। अब मेरी बात को समझना, अब चाहे कसूर माँ का ही था, बाप ठीक था, माँ को जो मार रहा था, माँ ने कोई गलती की थी, उस टाइम उन बच्चों को समझ नहीं थी, लेकिन बच्चों के माइंड में जो इमेज बैठ रहा था वो यही था, मेरा बाप जालिम है जो मेरी माँ पे क्या कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, और आई विल टेक अ रिवेंज, मैं रिवेंज लूंगा। मास्लाम बैठ जाए बेटा, क्या लूंगा? रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा। और ये आस्ते आस्ते दिल में क्या होता है, बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़े होकर क्या वो बदला ले पाता है? नहीं ले पाता, क्योंकि दिल में दिमाग में खौफ भी पैदा हो रहा होता है। साथ साथ वो खौफ ये होता है कि जिस तरह वो उसे मार रहा है वो उसे मार देगा। वो फिर किसी तरह कोशिश करता है कि किसी तरह अपनी वादों को लेकर यहाँ से क्विट करूं, मैं निकलूं यहाँ से, मुकाबला नहीं करूं, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊं, दूर चला जाऊं। तो जब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, तो आप जगह चेंज करने की कोशिश करते हैं। यार यहाँ नहीं, यहाँ खड़ा होना चाहिए, यार वो लोग तंग कर रहे हैं, यार यहाँ नहीं, मुझे यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, यहाँ थोड़ा फील कर रहा हूँ बेहतर, यार गाँव चला जाना चाहिए, यार शहर को छोड़ देना चाहिए, यार इन लोगों को इस यूनिवर्सिटी में नहीं, इन लोगों के सामने खड़े नहीं होना, ये लड़कियां मुझे तंग करती हैं, ये लड़के मुझे तंग करते हैं, यार इस टीचर के जब आएगा ना इसकी क्लास ही में एब्सेंट हो जाना है, ये टीचर तो हाइपर रहता है मेरे ऊपर। यार फेस करना क्यों नहीं सीख रहे? जगह क्यों छोड़ रहे हो?
तुम उसी जगह खड़े रहो, उस चीज को फेस करना सीखो। अगर आईएसबी में किसी बच्चे ने रेकमेंड होना है ना, तो डर को खत्म कर ले, रेकमेंड हो जाएगा। समझ आ रही बात? सिर्फ घबराहट तुम्हें हराएगी और तुम्हें कोई चीज नहीं हरा सकती। जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके सामने खड़े रहो बेटा। जरा देखो तो सही वो करते क्या हैं। वो इतने कमजोर हैं कि उनके कमरे में चूहा आ जाए ना तो बेड पे चढ़ जाते हैं वो लोग। तुम उन्हें बहादुर समझ रहे हो। उनके बाथरूम में छिपकली हो ना तो बाथरूम के अंदर नहीं जाते ये लोग। तुम उन्हें क्या समझ रहे हो? बहादुर। मेरी बातों को रिमाइंड करो, ये लोग डरपोक हैं। ये शो कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने बहादुर हैं, और तुम शो कर रहे हो कि तुम क्या हो, डरपोक हो, हालांकि तुम उनसे ज्यादा बहादुर हो। क्या सब ये लोग चूहे से नहीं डरते? डरते हैं। क्या वॉशरूम में छिपकली आ जाए तो जाते हैं ये लोग? नहीं जाते। क्या रात को अगर लाइटें बंद हो जाएं और खिड़कियां हिलने चले जाएं, ये वही लोग जो आप पे चिल्ला रहे होते हैं दूसरे कमरे में नहीं जा पाते। इनके डर को सीखो कि ये लोग भी डरपोक हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया और तुमने अपने डर को जाहिर होने दिया। बस आज के बाद जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, नेवर चेंज योर प्लेस। खड़े हो, खड़े रहो। जरा देखो से करते क्या हैं ये लोग, कुछ भी नहीं कर सकते जी। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आखिरी कुलिया है अपने डर को खत्म करने का। आपने ये एक्सेप्ट ही नहीं करना कि आप डर रहे हो। आपने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना। जब भी आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो ना, मेरा दिल टूट गया, एक्सेप्ट कर लिया तो दिल टूट गया, मेरी नौकरी खत्म होगी, मैं बेरोजगार हूं, एक्सेप्ट कर लिया, बेरोजगार हो गया। मेरी नौकरी खत्म होगी, मैं दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूं, एक्सेप्ट ही नहीं किया फेलियर को। मेरी सप्ली आ गई, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं पास होने की, एक्सेप्ट ही नहीं किया फेलियर को। रिश्ता टूट गया, नए रिश्ते की तलाश करो, कुछ नहीं यार इससे अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो आप लोग क्या करते हो, अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हो और मान लेते हो कि जो रिश्ता टूटा सही टूटा, अब्बू मेरे पे खफा है, बिल्कुल सही खफा है, मैं निकम्मा हूं, मैं नालायक हूं, मैं डरपोक हूं, मेरे से क्लास में नहीं बोला जाता, मैं इंटरव्यू में नहीं बोला जाएगा, मेरे से कोई टेस्ट पास नहीं होता। ये सारी चीजें जब अपने दिमाग के ऊपर हैवी कर लेते हो ना, तो फिर आपके अंदर खौफ खुद ब खुद पैदा होना शुरू होता है। और खौफ पैदा होने की 5 पैटर्न्स होते हैं जिससे आपके जिस्म के अंदर खौफ पैदा होता है। सबसे पहला पैटर्न, जब आपके अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग से रूट से खत्म करना उसे, आप खाना खाना कम कर दोगे। अगर किसी से डर लग रहा है ना, या कोई परेशानी हो रही है, कोई भी टेंशन आ गई आपकी लाइफ के अंदर, आप खाना खाना कम कर दोगे। नॉट रिकमेंड हो गया हूँ यार, आज नहीं खाना खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे यार? अपने आप को खुद ही वीक कर रहे हो आप लोग, पहला स्टेप। दूसरा, व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाओगे, फेसबुक अपलोड नहीं करोगे, सोशल मीडिया कट ऑफ कर दोगे, लोगों को रिप्लाई नहीं करोगे, लोगों से अवॉइड करना शुरू कर दोगे। खुद ही अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हो। आप खुद डिप्रेशन आपको डिप्रेशन में नहीं लेके आ रहा, आप खुद अपने आप को डिप्रेशन के स्टेप्स में लेके जा रहे हो। तीसरा पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रगल करना छोड़ दोगे। नहीं यार नसीब खराब है मेरा, मेरी किस्मत ही खराब है। इससे अच्छी किस्मत है तुम्हारी? आप पूछ रहे थे ना मोटिवेशन कहां से मिलती है? इससे अमीर हूं मैं, बहुत है इतना मेरे लिए। गेट पे जो गार्ड बैठा है उससे अमीर हूं मैं। रास्ते में आते हुए एक शख्स गुब्बारे बेच रहा था, मेरे दादा की उम्र का होगा वो, उससे अमीर हूं मैं। बहुत है इतना मेरे लिए, और कितना चाहिए? आप लोग देखते ही ऊपर हो, नीचे देखते ही नहीं हो। उसे नहीं देख रहे आप, अब उसे देख रहे हो जो चीज नहीं है, वो नहीं है मेरे पास यार, उसके नीचे आना है गाड़ी के। क्या करना है? क्या करना है? समझ आ रही बात? ये दिमाग से निकालो चीजें सारी, ये तुम्हें बीमार कर देंगी। क्या कर देंगी? बीमार कर देंगी तुम्हें, और ज़हनी बीमार कर देंगी। एंड फोर्थ पॉइंट जो आपको डिप्रेशन से ज्यादा लेके जाता है, वो है लव स्टोरी। आप में से बहुत ज्यादा बच्चे किसी ना किसी प्यार के शिकार हो जाते हैं। लाइफ में अगर कोई चीज अचीव करनी है, लाइफ में प्यार मत आने देना, समझिए, मैं नहीं आने देता। दुनिया में कोई बोले कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, उसे क्या भाई तू जान ना दे तो अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। समझिए बात? वो आपको लड़की हो या लड़का, इन चक्रों में नहीं पड़ना। जो नसीब में है निकाह के बाद मिल जाएगा। इन चक्रों में टाइम वेस्ट नहीं करना। ये आप लोगों की 50 to 60% लाइफ डिस्टर्ब करता है, सिर्फ ये वाला पैटर्न, लव स्टोरी।
समझ आ रही है? एंड फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। वो हमेशा आप लोग उन लोगों के बातें सुनते हो जो आपसे डिसएग्री करते हैं, जो आपसे क्या करते हैं, डिसएग्री। यार मेरे मामू कन्विंस नहीं हो रहे, क्या हुआ, मेरे मामू कहते हैं तू नहीं कुछ बनेगा, रोजा आके घर में कहते हैं तू नहीं कुछ बनेगा। मामू को क्यों कन्विंस कर रहे हो, तायाबू को क्यों कन्विंस कर रहे हो, रिश्तेदारों को क्यों कन्विंस करने में लगे हुए हो, दोस्तों को क्यों कन्विंस कर रहे हो, घर वालों को क्यों कन्विंस कर रहे हो? आप अपनी लाइफ में खुश हो ना, आपको 3 वक्त की रोटी मिल रही है, जिस्म के लिए कपड़े मिले हुए हैं, तो सिर्फ उन लोगों के बात सोचना है जिनके हाथ नहीं है, उनके बारे में सोचना है जिनके पाँव नहीं है। ये बंदा काम कर रहा है, हाथ नहीं फैला रहा, ये लाखों करोड़ों से बेहतर है। लेकिन ये सोचता रहे कि मेरे पास वो वाली गाड़ी नहीं है, क्या ये तो डिप्रेशन में रहेगा, हर वक्त किस में रहेगा, डिप्रेशन में। तो हमेशा अपने से नीचे देखना है, और जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, लोग हैं जो तुम्हें नहीं समझ सकते, उन्हें समझाना नहीं है। अगर आप उन लोगों से अवॉइड करोगे ना, तो आप डिप्रेशन से खुद ब खुद निकलते जाओगे। और ये 5 स्टेप से अगर आप डिप्रेशन से निकल गए, पहले स्टेप में नहीं आपने आने देना अपने आप को, ठीक है, और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखनी है, तो फेयर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है फेयर वगैरह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को जो कलमा पढ़ते हैं, ये हमारा यही है ना कि हमारा डर को क्या करता है, खत्म करता है। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपका डर जरूर खत्म होगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं चैनल वकार रियल मोटिवेशन।